प्रेम का आश्रय। जब प्रेमी हृदय तो प्रेम का विषय बन जाते हैं प्रभु। प्रियालाल प्रेम का विषय बन जाते हैं। अप्राकृत दिव्य भाव परब्रह्म पूर्ण परमात्मा तत्व में भूख पैदा कर देता है, सुखेच्छा पैदा कर देता है, प्यास पैदा कर देता है। सखियन के उर ऐसी आई, प्रियालाल के उर नहीं, सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुख। वहां हो गए पूर्ण काम, तत्काल ब्याह के लिए तैयार हो गए। जहां जैसे भाव वैसे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। ये प्रेम की स्थिति, प्रेम का महान उच्च भाव बहुत सुंदर है अगर पकड़ पाओ। प्रेम का महान उच्च भाव उस परिपूर्णतम पूर्ण ब्रह्म में, पूर्ण काम में, आप्त काम में कामना पैदा कर देता है। नित्य तृप्त में अतृप्ति पैदा कर देता है, क्रियाहीन में क्रिया पैदा कर देता है, आनंद समुद्र में आनंद की चाह पैदा कर देता है। प्रेम भाव अवश्य ही ये सुखेच्छा, ये कामना, ये अतृप्ति, ये क्रिया, ये जड़ इंद्रियजन्य नहीं होती। इसीलिए मर्त जगत की मायामयी वस्तुओं का भोग करने वाले इस दिव्य राज में प्रवेश ही नहीं पाते हैं। तभी वो क्या जाने प्रियालाल, नवनिभृत निकुंज की सहचरियों की सेवा, ये सब वो बहुत आगे कह रहे हैं। लालजू महाराज कह रहे, हे दिव्य प्रेम सुख प्रदान करने वाली, आप मेरी आत्मा हैं। सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आप मेरी आत्मा हैं। यथा त्वं च तथा हम च भेदो ही नावयोर ध्रुवम, यथा क्षीरेत धावल्यम यथाग्नौ दाहिका सती, यथा पृथिव्याम गंधस्य तथा हम त्वयि संततम। हे प्रियाजू, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। हम में और हे प्रियाजू आप में किंचित भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध, ऐसे हम में तुम और तुम में हम विराजमान है। श्री किशोरी जो ये भगवत स्वरूप है। ये श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी कभी विलग नहीं है। श्री कृष्ण इनसे कभी एक पल के लिए विलग नहीं। हां, इनकी लीला और इनका प्रभाव, इनकी महिमा ये वेद आगमों निगमों में वर्णन नहीं की गई। ये गुप्त रीति है। अपने यहां कहा जाता है, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की। अद्भुत ये प्रेम रस। जब किसी उपासक पर श्री कृष्ण बहुत कृपा करते हैं तो उन्हें श्री राधा नाम, राधा चरणारविंद की परिचय की वृत्ति प्रदान करते हैं। जब बहुत कृपा करते हैं, अत्यंत दुर्लभ बात है राधा नाम और राधा चरणारविंद की उपासना। श्रीमद् भागवत में राधा नाम प्रगट रूप में नहीं आया। गोपी संबोधन करते रहे। हमें लगता है किसी का भी विस्तार से कोई चर्चा नहीं है पूरे रास विलास में, कि ललिता जो, विशाखा जो, चंपकलता जो, चित्रा जो, किसी का भी एक इशारा मात्र कर, क्योंकि परमहंस हैं। इस रस गोप्य रस का अधिकार, ये तो प्रगट ब्रज लीला की बात। इसमें भी जिनको सुना रहे उनका प्रश्न हो जाता है, बड़ा अजीब प्रश्न होता है। महाराज, धर्म संस्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा वहीं से रास रोक दी, नहीं कितने समय चलती रहती, वही रोक दी रासलीला का चर्चा।
क्योंकि इसका अधिकार चाहिए, इसका अधिकार। श्रीमद् भागवत में राधा नाम प्रकट रूप में नहीं आया, पर संपूर्ण रास राधा रस में ही भरा हुआ है। जैसे शरीर में आत्मा, ऐसे रास की आत्मा है श्री जी, रासेश्वरी है। सुखदेव जी को अपार प्रीति है राधा नाम से, इसीलिए उच्चारण नहीं किया। याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, हरिराम व्यास जी कह रहे, जान सार को सार परम धन राधा नाम। राधा बोलते ही समाधिस्थ हो जाते तो कौन कथा सुनाता। 7 दिन में तक्षक काटेगा और मृत्यु हो जाएगी परीक्षित की। प्रेम रस सार, बहुत अमृत, प्रेम रस सार परम चिंतामणि श्री राधा जी का नाम, इसीलिए श्री सुखदेव जी ने उच्चारण नहीं किया। आनंद रस सार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला का, उसी को रसास्वादन मिलता है जो राधा चरणारविंद की भक्ति और राधा नाम का निरंतर रटन करता है। अगर कहीं कोई वर्णन करता है श्री कृष्ण का और जहां राधा नहीं, तो वो श्री कृष्ण नहीं। अवतार नारायण ने जो लिया वो लीला है, लेकिन हमारे जो प्रभु वृंदावनाधीश्वर प्रिया जी एक कदम कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए, न प्रिया न लाल। जहां श्री लाल जो है वहीं प्रिया जो है, जहां प्रिया जो है वहीं लाल। ब्रह्म वैवर्त पुराण के इन श्लोकों का जरूर श्रवण कर लें। आवयोर भेद बुद्धिम च यह करोति नराधमः तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरौ पूर्वान् सप्त परान् सप्त पुरुषान् पातयत्यधः कोटि जन्मार्जितम पुण्यम तस्य नश्यन्ति निश्चितम अज्ञानादावयोर निंदाम ये कुर्वन्ति नराधमाः पच्यन्ते नरके घोरे यावत् चंद्र दिवाकरौ। ब्रह्मवैवर्त पुराण। जो नराधम हम दोनों में, श्री कृष्ण और राधा में भेद बुद्धि वर्णन करता है, भेद बुद्धि करता है। अवयोर भेद बुद्धिम चा यह करोति नराधमा तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरा। जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति है तब तक उसे काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। 10वां शास्त्रम प्रमाणम तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक उसे काल सूत्र नरक में डाला जाएगा। जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करके वर्णन करता है, अवयोर भेद बुद्धिम च यह करोति नराधमा, वो नराधम नीच जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। उसके बाद पूर्वान सप्त परान सप्त, 7 पीढ़ी पीछे 7 पीढ़ी आगे इनको नरक प्राप्त होता है। कोटि जन्मार्जित पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब कोई राधा किशोरी के विषय में इधर उधर बोलता है। कोटि जन्मार्जित पुण्यम तस्य नश्यन्ति निश्चितम अज्ञानादावयोर निंदाम ये कुर्वन्ति नराधमा। जो नराधम अज्ञानवश निंदा करता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और वो चिरकाल तक पच्यन्ते नरके घोरे यावत् चंद्र दिवाकरो, वो चिरकाल तक घोर नरक को भोगता है। इसलिए कभी कोई प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के विषय में इधर उधर की बात न करो। अगर शास्त्री की बात है तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। पहले गोपी प्रेम को समझो, तब आप राधा प्रेम और निकुंज की बात। रास पंचाध्याय में आया, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भका स्वा प्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता, वैसे भगवान ब्रज सुंदरियों के साथ ये आत्म विलास है।
कोई भी ब्रज सुंदरी पार्थिव शरीर वाली नहीं थी, सब चिदानंद वाली। ये अवतार लीला है। भगवान का श्रीअंग आत्मस्वरूप चिदानंद। ये रास लीला रसमय आनंद कंद भगवान की आत्मलीला है। प्रेम भाव से अपने आनंद स्वरूपा में वो रमण करते हैं, इसलिए उन्हें गोपी वल्लभ कहा गया। गोपी कौन है? उनकी आत्मा है। वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। स्थिति है। गोपी एक स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक इस पद का नाम है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम। उसमें चाहे स्त्री बैठे चाहे पुरुष बैठे, वो राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। ऐसे चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भाव को जो प्राप्त होता है तो वो सखा भाव प्राप्त कर सकता है, वो सखी भाव प्राप्त कर सकता है, वो गोपी भाव। ये एक पद है, एक स्थिति। जैसे ब्रह्मा जी, तो वहां एक पद है परमेष्ठी पद, उसमें जो बैठता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। चाहे कोई भी बैठे, जो भी अपने पुण्य और धर्म के प्रताप से जाके बैठेगा उसे परमेष्ठी पद कहते हैं। त्रिभुवन पद देवराज इंद्र का। ऐसे ही शांत पद, दास्य पद, साख्य पद, वात्सल्य, गोपी, सहचरी, ये पद हैं, ये प्रेम स्थितियां हैं। ये किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं है। अतएव जो साधना उपासना भगवत कृपा से प्रेम भाव को प्राप्त होता है, तो आनंद स्वरूपा प्रभु उसको वैसे ही, जिस भाव से भजन करता है वैसे ही उसको प्राप्त होते हैं। ये गोपियों के साथ रास, ये आत्मा रमण है। गोपियों का एकमात्र प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम श्री कृष्ण है। स्थिति एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण, एकमात्र अंतःकरण चतुष्टय श्री कृष्ण। उद्धव जी से कहा, नाहिन रहो ही अमा ठौर। तुम्हारे ज्ञान के लिए हृदय में जगह नहीं रह गई। नंद नंदन अछत, वो यहां पूरे विराजमान हो गए, पूरे हृदय में विराजमान। मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण। यह गोपी स्थिति। अतएव प्रेममयी गोपी अनंत आनंदमय श्री कृष्ण की इस लीला में कहीं किंचन मात्र कोई लौकिकता की गंध भी नहीं है। गोपियों के प्रेम अत्युच्च पराकाष्ठा की स्थिति है। अत्युच्च प्रेम की पराकाष्ठा की स्थिति, जिसे भाव कहते हैं। इसलिए इस रूढ़ महाभाव को प्राप्त करने की जिन साधकों ने साधना की, वो यत्किंचित गली कूचे की बातें समझ करके प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात को कैसे समझा जा सकता है। हम इसलिए गली कूचे की कह रहे कि राज दरबार की बात जानने वाला महल की बात का जानने का अधिकारी नहीं रहता। महल का कोई सेवक राज दरबार की भी बात जानता है और महल की भी बात जानता है। ये वृंदावन नित्य विहार महल है प्रिया प्रीतम का। जिस उपासक में निजेंद्री तृप्ति की इच्छा का संस्कार भी नहीं रह गया। आप देखो, जब भक्ति का रंग चढ़ता है, शुद्ध भक्ति का, अभी ये गोपी भाव या प्रेम भाव की बात नहीं, अभी केवल भक्ति परिपक्व। वृत्तासुर बहुत ही उच्छृंखलता का कार्य किया था, भगवान शंकर का अपराध कर दिया। विमान पे बैठे बैठे तभी वृत्तासुर हुए। विमान पे बैठे बैठे भगवान शंकरषण की कृपा से इन्हें विमान मिला था। कैलाशपति भगवान शिव महायोगी, वामांग में अंबाजी बैठी हुई थी और सनकादि बैठे हुए थे, उपदेश कर रहे थे। ये विमान पे चढ़े चढ़े गए और अभद्र वचन बोलने लगे। यही होता है। को नरस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। भगवान शंकरषण की कृपा हो गई तो दिव्यता आ गई, पर उसे पचा नहीं पाए। कोई भी साधारण भक्त भी जब ऐसे भगवान के
तो वहां साष्टांग दंडवत हाथ जोड़ के जब सनकादि बैठे हुए हैं, तो ये विमान पे बैठे ही बैठे कोई, और कहने लगे कि एक साधारण गृहस्थ भी अगर अपनी अर्धांगिनी को तो एकांत में बैठालता है, आप समाज। अंबाजी ने कहा कि तेरी बुद्धि राक्षसी हो गई है, तू भगवान शिव को उपदेश कर रहा है। अरे हम दोनों में कोई भेद है? शिव और शिवा में कोई भेद है? तू भेद देख रहा है? कोई साधारण स्त्री पुरुष है? जो शिवा है वही शिव है, जो शिव है वही शिवा है। भेद बुद्धि देखने वाले जा तो आसुरी भाव को प्राप्त हो। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। ये हम बताना चाहते हैं कि गोपी भाव या सहचरी भाव या राधा चरणारविंद की प्रीतिमयी उपासना है तो बहुत निष्कामता की चरम अवस्था है। देखो अंतिम समय है, हाथ में भयानक अमोघ वज्र लिए हुए देवराज इंद्र सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान का भक्त है, नामे भक्ता प्रणश्यति। असुर भाव को प्राप्त है वृत्तासुर जी इस समय। उस अंतिम समय देख करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, ननाक पृष्ठम। ये भक्त की स्थिति, अभी गोपी भाव और ये तो बहुत चरम सीमा की ऊंचाई की बातें हैं। एक भक्त का हृदय, हाथ में विशाल अमोघ वज्र, जिसको जानते हैं प्रहार अमोघ है, एक बार प्रहार हुआ कि नष्ट हो जाऊंगा, उससे बच नहीं पाऊंगा। निर्भय होकर के उस समय भगवान का चिंतन करते हुए श्री परम भागवत वृत्तासुर जी कैसे कह रहे, क्या स्थिति है भक्त की। गोपी भाव और सहचरी भाव, इनमें कितनी निष्कामता है, वहां तो प्रवेश ही नहीं पाओगे। अभी निष्कामता की चरम सीमा को समझना। एक भक्त की चरम सीमा देखो निष्कामता की। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्स तरा क्षुधार्ता आहा प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। आहा सामने देवराज इंद्र वज्र लिए प्रहार के लिए उद्यत है। भगवान का चिंतन करते हुए देख रहे हैं, मानो भाव में भगवान सामने हो। कह रहे, हे सौभाग्य निधे, हे करुणा निधान, मेरी अंतिम इच्छा है, मैं आपको छोड़कर इंद्र का पद नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता। अंतिम समय कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। महाभागवत वृत्तासुर की स्थिति क्या है, मैं आपको छोड़कर इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम सम्राट पद, पाताल का एकाधिपत्य, योग की सिद्धि या मोक्ष, ये कुछ नहीं चाहता। एक भक्त की अंतिम स्थिति। आप विचार कीजिए, गोपी जनों में या सहचरी जनों में कहीं किसी भी कामना की गंध। अरे साधारण भक्ति जब रंग लाती है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागतता नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी ये सब अभी भक्ति का रंग नहीं आया, इसलिए समझ नहीं पाते। मुझे नहीं चाहिए। अंतिम समय वृत्तासुर जी कह रहे हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहीय कांक्षे। क्या चाहते हो? आपके विरह में तड़पना। मुझे ये सब नहीं चाहिए। कैसे तड़पन? बोले जैसे पक्षी का जो बच्चा होता है उसके पंख नहीं निकला और वो घोंसला में बैठे हुए
केवल अपनी मां पिता की बाट जोहता रहता है, क्योंकि उड़ सकता नहीं। उसका उदर पोषण उसी मां की चोट से लाए हुए पानी और दाने से होगा। वो केवल बाट जोहता रहता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, ऐसे हम केवल आपकी बाट जो है, केवल आपके लिए तड़पे। और जैसे मातर स्तन्यम यथावत्स तरा सुधारता, छोटा बछड़ा जैसे अपनी माता गौ के दूध से उसका पोषण होता है, बस वो विकल होकर के गौ के दुग्ध का चिंतन, कैसे मेरी मां आवे और मुझे पिलावे, बस ऐसे। जैसे जिस चिड़िया के बच्चे के पंख नहीं निकले, अजात पक्षा इव मातरम खगा, वो अपनी माता की बाट जो होता है। स्तन्यम यथावत्स सरा सुधारता, जैसे छोटा बछड़ा गैया का चिंतन करता है, क्योंकि उसी से उसका भरण पोषण होता है। और जैसे प्रियम प्रिय वो विश्रुतम विषण्णा, पतिव्रता पत्नी अपने प्रीतम जो दूर देश गए हुए हैं, रात दिन उन्हीं के चिंतन में व्याकुल होकर डूबी रहती है। हे कमल नयन, मेरा मन आपके विरह में ऐसे डूबे, ऐसे आपके दर्शन के लिए मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम, आपको ऐसे देखने के लिए विकल है। कहीं भी कामना की गंध नहीं है। वृत्रासुर जी के अंतिम समय में एक भक्त की परिपक्व भक्ति का स्वरूप है, मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं है। भगवत प्रेम उदय ही होता है उस हृदय में जहां किसी भी तरह की कोई भी लोक परलोक की कोई भी चाह नहीं रह जाती। तब आप समझेंगे कि गोपी प्रेम क्या है, सहचरी प्रेम क्या है। भगवत प्रेम उसी हृदय में प्रकट होता है जहां किसी भी लोक लोकांतर के कोई भी सुख की चाह नहीं होती, निष्कामता। प्रेम में किसी भी स्वसुख की कामना का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। अब ये मलिन भोगों में देहाभिमानी फंसे हुए कैसे जानेंगे इस प्रेम को। भगवत प्रेम की साधारण भक्ति की परिपक्व अवस्था को तो जान नहीं पा रहे, फिर गोपी प्रेम या सहचरी प्रेम, निकुंज रस की बातें तो बहुत, जैसे ककहरा ना आता हो पीएचडी की बात करनी हो, ऐसा समझ लो। प्रेम जब प्रकट होता है तो लेने की भावना ही खत्म हो जाती, देना ही देना आता है। प्रेमास्पद के सुख के लिए उसकी एक एक वृत्ति होती है। उसके जीवन का उद्देश्य, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार प्रेमास्पद प्रभु को सुख पहुंचाना होता है। प्रेमी का स्वभाव बन जाता है, प्रेमी का जीवन बन जाता है अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाना, उनके अनुकूल चलना। प्रेमी इहलोक परलोक के बड़े से बड़े भोगों की बात क्या, 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। श्री भगवान कहते हैं, जिसको मेरे प्रेम की पिपासा जागृत हो गई है जिसके हृदय में, या जिसको चाहे वो मेरी सेवा को छोड़ करके सालोक्य भगवान के साथ धाम में भगवत स्वरूप होकर विराजमान होना, सारिष्ट भगवान के समान ऐश्वर्य भोग प्राप्त होना, सामीप्य भगवान के समीप भगवान का स्वरूप धारण करके रहना, सारूप्य भगवान के समान, बिल्कुल जैसे भगवान वैसे स्वरूप, एकत्व भगवान में ब्रह्म स्वरूप होकर लीन हो जाना, सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व, 5 प्रकार की ये दुर्लभ मुक्तियां मोक्ष हैं। ये दिए जाने पर भी भगवत भक्त स्वीकार नहीं करता। और लोक लोकांतर के भोगों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेमियों की पवित्र प्रेमाग्नि में लोक भोग
मोक्ष, इन सब की वासनाएं भस्म हो जाती प्रेमाग्नि में। केवल सारी की सारी आसक्ति अपने इष्ट के चरणों में होती है। उसका सहज स्वभाव होता है इष्ट का चिंतन, इष्ट के लिए रोना, इष्ट के लिए तड़पना, इष्ट के लिए विकल रहना। प्राण प्रीतम प्रभु को समस्त आचार अर्पण करके केवल उनके मधुर मधुर सुमिरन में वो डूबा रहता है। ऐसे पवित्र हृदय उपासक के प्रेम मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ना शुरू करते हैं, जहां लोग भोग मोक्ष कोई कामना नहीं, सारे कर्म प्रभु को अर्पित करके निरंतर स्मरण परायण उनकी ऊंचाई बढ़ती अध्यात्मिक। एक तार निरंतर चिंतन जिनका कभी भी नहीं टूटता है, सूक्ष्मतर रूप नित्य निरंतर उनको भगवान की अनुभूति होने लगती है। देखो एक एक शब्द अमृतमय है। जिनका निरंतर एक तार चिंतन चलता है, कभी टूटता नहीं, उनको भगवान की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का अनुभव होने लगता है, अनुभूति होती है। प्रतिक्षण नित्य नूतन नवायमान मधुर रूप उनके सामने प्रकाशित हो जाता है। भगवान की समस्त वाणी प्रकाशित हो जाती है उनके हृदय में, रूप प्रकाशित हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। किनके? जिनके हृदय में निरंतर एक तार तैल धारावत भगवत चिंतन चलता है, जिनकी कोई भी चेष्टा भगवत विमुख नहीं रह जाती है, तब उनके अंदर जो प्रेम आता है उसे कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। देवर्षि नारद जी ने कहा वो अनिर्वचनीय प्रेम जागृत होता है जिसको वाणी से नहीं बताया जा सकता। पवित्र प्रेम में अब इंद्रियां साधारण इंद्रियां नहीं रह गई। साधारण इंद्रियां प्रकृति को देखती हैं, प्रेममयी इंद्रियां परमात्मा को देखती है। अब उनकी साधारण वासना नहीं रह गई, असाधारण वासना भगवान को सुख पहुंचाने की, सुख सिंधु को सुख पहुंचाने की। स्वयं की भोग लालसा का कोई स्थान ही नहीं रह गया। बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां सभी नित्य निरंतर परम प्रीतम प्रभु के साथ जाके मिल गए। अब इनके हृदय में शुरू होता है मिलन और वियोग के झकोरे। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, प्रेम का स्वरूप। और कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नयन। अब मिलन और वियोग नित्य नवीन रस वृद्धि होती रहती है। कभी मिलन तो उनकी प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, उनकी वार्ता, उनकी चर्चा, इसमें डूबे। कभी दशा एकदम बदली, ऐसा लगा कभी प्रभु नहीं मिले, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे। प्रेम की चर्चा सुनते ही उनकी दशा बदल जाती है। वो प्रेम में ही संतुष्ट रहते हैं, प्रेम में ही नित्य रमण करते हैं। पर ये प्रेम किसी प्रेमी महापुरुष के संग से ही जागृत होता है। ऐसी निष्कामता, लोक परलोक भोग मोक्ष की चाह मिटा देने की वृत्ति, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही प्राप्त होती है। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है तब ऐसा प्रेम जागृत होता है। इसीलिए कहा गया तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। यदि भगवत प्रेमी महात्मा का एक लव मात्र समय के लिए संग मिल जाए तो स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर तुच्छ मनुष्य लोक के भोग की तो बात ही क्या। परम पवित्र भुक्ति मुक्ति त्यागी उज्ज्वलतम प्रेम, ऐसे महापुरुष का संग प्रेम प्रकट करता है। तब वो ये जानना शुरू होता है कि ब्रज क्या है, वृंदावन क्या है, प्रिया प्रीतम क्या है, गोपी जन क्या है, सहचरी जन क्या है। समझ रहे? तब उसके अंदर जब इस कोट की ऊंचाई होती है, इस परम पवित्र भोग मोक्ष त्यागी
उज्जवल प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप जब ऐसे रसिक प्रेमी जन मिलते हैं, तब प्रेम की बात, तब प्रेम की चर्चा, तब कहीं प्रियाजू के नाम रूप लीला धाम की कुछ झांकी समझ में आती है। जिसके हृदय में युगल सरकार के अतिरिक्त और कोई लालसा नहीं, प्रिया प्रीतम के, ना कोई चिंता, ना कोई शोक, ना कोई भय, ना कोई लालसा, ना कोई कल्याण मोक्ष की कोई चाह नहीं, वो सब राधा रानी के चरणों की उपासना के रंग में प्रवेश पाते हैं। बड़ा पवित्र आदर्श है किशोरी जी के चरणों की उपासना का, जहां मोक्ष का भी त्याग है। श्री राधा किशोरी की ये 8 सखियां छाया की तरह हर समय रहती है। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग, विद्या, इंद्रलेखा, रंग देवी, इन प्रत्येक की अनुगता 8-8 सखियां हैं। उनकी भी बहुत सी सखियां, ये सब घेरे रहते हैं हमारे प्रिया प्रीतम को 8 पैर सेवा में। पता नहीं कहां से वर्णन किया जाता है। प्रिया प्रीतम एक पल के लिए वियोग, इन सखियों से एक पल के लिए वियोग नहीं, एक पल के लिए कभी वृंदावन से बाहर नहीं। श्री श्यामा श्याम की प्रीति साधन में नित्य संलग्न रहती हैं सखियां। इन सब की आराध्या है सेवा युगल की, पर इन सब की आराध्या है श्री राधा किशोरी जी, इष्ट श्यामा महारानी, सब सखियों की। प्रेम भक्ति की चरम स्वरूपा गोपीजन, गोपीजन प्रेम भक्ति की चरम स्वरूप, प्रेम की ध्वजा। और गोपी जनों को जहां से प्रेम प्राप्त हुआ वो श्री जी के चरणारविंद, और श्री जी के चरणारविंद की ठसक रखने वाली ये सखिया 8 पहर सेवा सुख संपादन में राधा माधव के, राधा माधव के अतिरिक्त इनकी सोच में कुछ है ही नहीं। सखियों की सोच में बढ़्यो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निच देव जानत नाई सजनी, एक रस भीजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखे दिन प्रतिलह।